डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए नॉट ओनली द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, आपको विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए। और विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे रोल्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक एज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, डीएचसीपी, डीएनएस, आईएएस सर्विस, हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ आवर विंडोज सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इन सब की भी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। 19th सेशन ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 20th क्लास है जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में गाइड किया था कि वी आर गोइंग टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019, जिससे आप समझ सकें कि किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब विंडोज सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है और फिर उस पर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करके हम अपने क्लाइंट मशीन्स को मेंबर बनाते हैं डोमेन कंट्रोलर का, सो ये सारा पार्ट आपको प्रैक्टिकली आने चाहिए। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। यू आर वॉचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जो प्लेलिस्ट है, ये आपकी मदद करेगा। नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बीए हैं, बीटेक हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, बट आपने प्लान कर रखा है, आपका इंटरेस्ट है आईटी में जॉब करने के लिए, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो कंटेंट हम आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी हेल्प से 100% एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करके आसानी से उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। 20th क्लास है, इसके पहले 19 क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और आज हम आपको गाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019। सो सबसे पहले देखो, कुछ ना कुछ तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर मेकिंग योर नोट्स, दैट्स रियली गुड, बट आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना पड़ेगा साथ ही साथ। सो इसके लिए आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास 16 जीबी रैम का लैपटॉप है और आपने 256 जीबी की एसएसडी लगा रखी है, कोर i5 है या कोर i3 है जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, तो आप फटाफट से VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करो, जिससे एटलीस्ट एक या दो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सको। बिकॉज यू नो दैट कि बेस मशीन पे आपका नॉर्मल विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और विंडोज सर्वर हमें चाहिए क्योंकि हमें नॉलेज गेन करनी है कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या फिर उसके अंदर जो फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, लाइक एज यूजर्स का, ग्रुप का, जीपीओ का, ये सब कैसे तैयार करते हैं, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर। तो 16 जीबी रैम या 8 जीबी रैम का अगर आपके पास लैपटॉप है, तो प्लीज उस पर VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करो और उसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सको। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग में हमने डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का पार्ट कंप्लीट किया है, हमने बेसिक और नेटवर्किंग का पार्ट कंप्लीट किया। अभी हम आ गए हैं अपने तीसरे मॉड्यूल पे, जिसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं विंडोज सर्वर का इंस्टॉलेशन प्लस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और जितने भी रोल्स या फीचर्स रहते हैं उन रोल्स और फीचर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो बेस से स्टार्ट करते हैं, आपका सेटअप रेडी कराते हैं ताकि प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपना लैपटॉप इस्तेमाल करना है या डेस्कटॉप इस्तेमाल करना है। 16 जीबी रैम है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो कोर i3 भी काम करेगा, एंड लाइक एसएसडी है तो दैट्स रियली गुड। 512 जीबी की एसएसडी आपको यूज करनी है, राइट। प्लस इसमें हम एक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, द टूल नेम इज VMware वर्क स्टेशन। ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करने वाले। इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से इसके फीचर्स को आप समझ सकते हैं, नॉर्मल वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देन यू नीड टू इंस्टॉल 1 VM, एक VM आप क्रिएट करेंगे फॉर विंडोज सर्वर 2019। क्रिएट VM फॉर सर्वर 2019, और एक हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे विंडोज 10 का या विंडोज 11 का। मतलब टोटल मिला के हमें स्टार्टिंग में 2 वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। हम अपने VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करके इन दोनों वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे, और फिर जो भी फीचर्स होते हैं सर्वर 2019 के अंदर उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली क्लास है सर्वर की, तो ध्यान से जो आपका नोट्स बना रहे हो उसको आप आसानी से लाइक एज यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर नोट्स एंड ऑल्सो ट्राई टू मैनेज योर प्रैक्टिकल पार्ट, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिकल के यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, बट जब आपको टास्क मिलेगा, थिंक अबाउट इट, जब आपको वर्क मिलेगा, क्लाइंट की तरफ से बहुत सारे टास्क मिलेंगे ना, सो आई डोंट वांट कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जब आपको कोई वर्क मिलता है इन द रियल इन्वायरमेंट।
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द आरडीपी ऑफ माय डेस्कटॉप, जिससे हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल दिखा सके कि आप VMware वर्कस्टेशन वगैरह का कैसे इस्तेमाल करेंगे, राइट। दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली, और इसमें हम सारी सर्विसेज आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं। So let me take the RDP of my base machine, और इसके लिए I'm just going to take it 0187A5 0187A5। ठीक है, अभी हमने अपने डेस्कटॉप का स्क्रीन कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी माई स्क्रीन। ये मेरा वर्क स्टेशन है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 32 GB ऑफ रैम, Core i5 प्रोसेसर और 512 GB की SSD, 1 TB की HDD हमने लगा रखी है। ठीक है, अगर आपके पास जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लो है, नॉट एन इशू, हमें केवल 2 वर्चुअल मशीन बनानी है। आपको क्या करना है, ISO इमेज डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि हमने अपने इस मशीन में ना आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड ऑल द सॉफ्टवेयर्स। हमने इसमें सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रखा है, ISO इमेज डाउनलोड करके रखा है, ताकि कोई भी टास्क हम आसानी से परफॉर्म कर सकें। अब देखिए यहाँ पे सर्वर 2016, 2019, 2022 ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, और हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, VMware वर्कस्टेशन। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल यूज VMware वर्कस्टेशन। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, मींस डाउनलोड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नो नीड टू पे एनीथिंग। और इस पर्टिकुलर टूल की मदद से आप कितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकें। आप देख रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी VMs क्रिएट कर रखी है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ESXi विंडोज सर्वर 2019 ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो गाइज, जब भी आप VMware वर्कस्टेशन पे सर्वर 2019 का इंस्टॉलेशन करेंगे ना, मेक श्योर कि ये जो वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करेंगे तो कस्टम पे चलेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गाइड यू। आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, टिपिकल और कस्टम का, तो यू कैन प्रोसीड विद द कस्टम ऑप्शन। और कस्टम ऑप्शन पे जाने के बाद इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कर देंगे। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, पहले हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, 2019, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। लोकेशन बाय डिफॉल्ट दे दिया हमने, CPU कोर्स दे दिए, और रैम में बिकॉज आई हैव इनफ रैम स्पेस, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू 8 GB ऑफ रैम फॉर दिस पर्टिकुलर मशीन। इस मशीन के लिए हम 8 GB रैम डिसाइड कर लिए, 2 कोर का प्रोसेसर है, और लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट। एंड ब्रिज कनेक्शन रखते हैं, ताकि हमारा जो वाईफाई रूटर है वो इसको डायरेक्टली नेटवर्क प्रोवाइड कर सके। वर्चुअल मशीन हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हमने जस्ट एक VM बनाई विंडोज सर्वर 2019 की, 8 GB ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, 60 GB ऑफ स्टोरेज हमने प्रोवाइड कर रखा है। मशीन हमारी टर्न ऑफ है, आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑन इट। पहले आप इस वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करो, और टर्न ऑन करने के बाद ISO इमेज हमने दिया नहीं, दैट इज व्हाई इट गिव अस अ एरर लाइक एज आई एम नॉट एबल टू फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इस वर्चुअल मशीन के लिए एक ISO इमेज माउंट करनी पड़ेगी, राइट। सो बहुत आसान तरीका है, आप मशीन के ऊपर राइट क्लिक करो, एंड राइट क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद इट गिव अस ऑप्शन ऑफ CD एंड DVD। अब देखिए यहाँ पे CD एंड DVD सेलेक्ट करो। ये पूछ रहा है यूज ISO इमेज फाइल, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, सो इट विल गिव अस अ ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा ब्राउज कराने का। जिस भी लोकेशन पे आपने अपनी वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO इमेज रख रखा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। ब्राउज पे मैं गया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर और ड्राइव पे गया, सर्वर इमेज पे गया, और यहाँ पे 2019 सर्वर 2019 को हमने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप कर दो ओपन, एंड ओपन करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू, मतलब आपने सक्सेसफुली इस ISO इमेज को अपनी वर्चुअल मशीन के साथ क्या कर रहे हैं, माउंट कराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप माउंट नहीं करेंगे, डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर वर्चुअल मशीन। तो अब एक पॉइंट और यहाँ पे टॉप पे कनेक्ट भी करना है, आपने ओके कर देना है। ISO इमेज दे दी, अब आप मशीन को कर दो रीस्टार्ट।
रीस्टार्ट करते ही ये आपसे सीडी से बूट करने की कोशिश करेगा। इट विल आस्क यू प्लीज प्रेस एनी की, तो डेफिनेटली आप कोई भी की प्रेस कर दो। अब ये पूरा स्टेप्स आपको गाइड करेगा। गाइस, जो हम इंस्टॉलेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने VMware वर्कस्टेशन पे, सेम मेथड आपको इस्तेमाल करना है जब आप रियल एनवायरनमेंट में किसी भी सर्वर मशीन के ऊपर जब आप सर्वर 2019 को इंस्टॉल करेंगे या सर्वर 2022 को इंस्टॉल करोगे। सो यू नीड टू यूज द सेम मेथड टू इंस्टॉल द विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली टू द बेस मशीन, है ना। ये तो वर्चुअल मशीन है, बट बेस मशीन पे भी आपको इंस्टॉल करने के लिए यही मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सर्वर 2019 हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल पे आया। इंस्टॉलेशन के लिए यू जस्ट नीड टू प्रोसीड विद इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक किया एंड इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक सर्वर इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे हमसे पूछेगा विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। देखिए आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन और विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। दो तरीके के मेथड है हमारे पास सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है, एक कोर इंस्टॉलेशन है। कोर इंस्टॉलेशन में आपको GUI का एक्सेस नहीं मिलेगा, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में आपको प्रॉपर GUI का एक्सेस मिलेगा। नंबर दूसरा, जो डेटा सेंटर है और स्टैंडर्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन इज मोस्टली यूज फॉर आर एप्लीकेबल फॉर द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें अपने डेटा सेंटर की, तो डेटा सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड। सो हम यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर रहे हैं। विच वन? डेस्कटॉप एक्सपीरियंस डेटा सेंटर इवैल्यूएशन, और करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इट विल प्रोसीड एंड डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना है अपग्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जिसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रेश मशीन बना रहे हैं, फ्रेश सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज प्रोसीड विद द कस्टम वाला ऑप्शन। 60 GB की रैम हमने हार्ड डिस्क प्रोवाइड की थी, वो 60 GB की हार्ड डिस्क हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है एज इट इज, एंड डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। अब ये फाइनल स्टेप था, अब हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वैसे तो हमने SSD की लोकेशन दे रखी है, सो मे बी इट विल टेक अप टू 5 to 7 मिनट का टाइम लगेगा। ये आपके कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। कॉपिंग विंडोज फाइल, गेटिंग फाइल रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन 1% अभी स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, फिनिशिंग अप मींस लास्ट ऑप्शन रहेगा। अब इस पूरे प्रोसेस को इंस्टॉल होने देना है हमें। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने नोट्स में कॉर्नर पे नोट करके क्वेश्चंस लिख दीजिए। कोई भी डाउट लगता है कि VMware कहां से मिलेगा, VMware को इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट, क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए हार्डवेयर की, और बेस्ट मेथड है क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास एक डेडिकेटेड हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रहता है, जिसमें VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करके टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका, कि अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो पहले आप उसको टेस्ट करो अपने लोकल एनवायरनमेंट में, अपने बेस मशीन पे VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करके। अगर वो सक्सेसफुली होता है, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली, देन यू नीड टू ट्राई विद द रियल एनवायरनमेंट। तब आप क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करें। डायरेक्ट आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट के सेटअप पे, क्लाइंट के सर्वर्स पे आप डायरेक्टली कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। दैट इज द रीजन ये सभी के लिए। आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे काम कर रहे हैं, आप वर्चुअलाइजेशन का वर्क कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सभी प्रोफाइल्स के लिए ये VMware वर्कस्टेशन इज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम अपना खुद का नेटवर्क, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिससे जितने भी प्रैक्टिकल रियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म होने होते हैं वो सब हम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है 78%, 80% के आसपास इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, मतलब अभी हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम और लगेगा। उम्मीद है जो कुछ भी हमने आज की इस क्लास में डिस्कशन किया वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू फील लाइक कि आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो मेक अ नोट, और हम कोशिश करेंगे कि लाइक वीकली लाइव सेशन आपके साथ करें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई दे सकें।
राइट, एक बॉन्ड बना सके और आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे इस डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के प्लेलिस्ट को आप आसानी से कंप्लीट करें। 96%, 97% ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। सर्वर 2019 का हमने इंस्टॉलेशन किया है। इट मींस दैट एडी का पार्ट, डीएससीपी का पार्ट, डीएनएस का पार्ट, जो अदर सर्विसेज है हमारे इस पर्टिकुलर विंडोज सर्वर 2019 के अंदर, वो हम सभी परफॉर्म करने वाले हैं और आपको एज इट इज लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने आप को तैयार करके एटलीस्ट आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करें और डेफिनेटली सिक्योर योर फ्यूचर। ठीक है, सो इसको इंस्टॉल करने देते हैं, बाकी का कंटेंट बचा लेते हैं अगली क्लास के लिए। ठीक है, आज के लिए उम्मीद है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ सर्वर 2019, रोल्स ऑफ सर्वर 2019, है ना, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। टेक केयर गाइस, बाय बाय।